दोस्तों ज़रा इमेजिन करें, ज़रा सोचें कि आप अकेले किसी घने जंगल में हैं और आपको ये पता है कि उस जंगल में एक आदमखोर तेंदुआ है और एक शेर है। तो और आप उस जंगल में हैं, आपकी क्या हालत होगी? तो इसी घटना को मैं बताने जा रहा हूँ जो जिम कॉर्बेट साहब के साथ घटी। उससे पहले सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों उत्तरांचल डायरीज़ में। कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में, खुश, बेहतरीन? दीदी, बहनी, बुला, नानतीनो, दाजू सब बढ़िया रहना। मैंने आपको बताई थी कहानी कि घुड़ड़ का शिकार करने के बाद में उन्होंने वो घुड़ड़ की खाल और मांस उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एक बंदा इनके साथ था उसको दे दी थी, जिसके कारण इनका जिसने वो शेर मिस हो गया था, शिकार मिस हो गया था, उससे हाथ इनका खींच लिया था भालू के चक्कर में। तो बताते हैं उसकी अगली सुबह ये सो के उठे और देखने के लिए निकले कि उस शेर का क्या हाल है। ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गाय का क्या हाल है जिसका कल शेर ने शिकार किया था। तो ये वहाँ पे गए तो शेर तो वहाँ आया नहीं था, लेकिन भालू वहाँ पे लौट के आए थे और उन्होंने जम के दावत उड़ाई थी। यानी कि किसी की मेहनत और किसी की दावत। बेहतरीन भालुओं ने अपनी दावत करी। और ये जिस समय ये उस जगह पे पहुंचे तो वहाँ पे एक वल्चर जो है, एक गिद्ध जो है, बचे कुचे जो मांस था उसको नोच नोच के अपना पेट भर रहा था। ये वहाँ से आगे बढ़े और उस दिशा में, जिस दिशा में शेर गया था, थोड़ा ऊपर चढ़ के फिर वहाँ से नीचे उतर के लोहा घाट, इन्होंने लोहार घाट लिखा हुआ है, वो संभवतः उस टाइम लोहार घाट कहते होंगे, लेकिन फिलहाल वो लोहा घाट वाली सड़क पे ये गए और ये देखने के लिए कि कहीं शेर के पच्चीन मिल जाए या वो आदमखोर तेंदुए के ही कुछ निशान मिल जाए जिसके लिए ये आए हुए हैं। बहरहाल इनको ऐसा कुछ दिखा नहीं। दोपहर तक ये अपने गेस्ट हाउस लौट के आ गए, बोले कि चलो अब कुछ खा करके आराम करूं। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक व्यक्ति इनका इंतज़ार कर रहा था, एक नौजवान जो बड़ा समझदार सा था। उसने बताया कि सर अभी अभी एक शिकार और हो गया है, एक गाय और मार दी शेर ने। तो कॉर्बेट साहब ने कहा कि चलो ठीक है भाई, बताओ कहाँ पे है, क्या कहानी, किस्सा बताओ सब, पूरी बात। तो उसने कहा साहब पूरा मैं तो आपको वहाँ नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को अल्मोड़ा जाना है। उस बंदे का कुछ अल्मोड़ा में कोई कोर्ट केस था, उस वजह से उसे अल्मोड़ा जाना था, तो वो तो नहीं जा सकता था। उसने वहीं ज़मीन में जो जो फर्श था गेस्ट हाउस का, उस पर एक मैप बना दिया, एक नक्शा बना दिया कोयले से कि साहब ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे दाहिने जाइए, ऐसे बाएं जाइए, ऐसे सीधे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे ऊपर चढ़िए, ऐसे नीचे उतरिए। एक मैप बना दिया। और ये जो जगह उसने बताई थी ये उस जगह से, यानी कल वाली जगह जहाँ पे गोली चलाई थी शेर पे और हाथ हिल गया था इनका, यानी कि वो हाथ हिला दिया था फॉरेस्ट गार्ड ने, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। ये चले और उसी मैप के हिसाब से चलते 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 ये एक ऐसी खूबसूरत जगह में पहुँचे। एक वैली थी, बड़ी प्यारी सी वैली, जो बोट शेप में थी, नाव के आकार की थी, जिसमें एक पहाड़ी, एक सिरे में थोड़ी सी ढलान थी, एक मैदान सा था, उस मैदान के साथ लगी हुई थोड़ी सी ढलान थी, और एक तरफ जो है बाँझ के छुटपुट जंगल था और झाड़ियाँ थी। तो ये वहाँ से ढाल से नीचे की तरफ उतरे एक समतल जगह पे। वहाँ पे जाके इन्होंने देखा कि ये जो जगह है ये थोड़ा नम है, उस जगह पे थोड़ा नमी है। और जो शिकार इन्होंने किया है, बाघ ने जो शिकार किया है, शेर ने जो शिकार मारा है, ये कम से कम 600-700 पाउंड का तो होगा, क्योंकि ज़मीन की हालात बता रहे थे जो उथल पुथल वहाँ पे मची होगी। और शेर को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ी होगी इस बाघ को इस गाय को गिराने में, मारने में। और उससे पकड़ ली होगी गर्दन, क्योंकि शेर गर्दन पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। और उसका गाय ही इधर उधर होती है, लास्ट में गिर जाती है और वैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। और वहाँ से उसने उसको बिना, मतलब उसको गाय को मार के बिना छोड़े उसको सीधे अपने साथ लेके जाना शुरू किया। अब उन तो क्या करता है शेर, जब शिकार करता है किसी भारी जानवर का तो बहुत थक जाता है, वो भी बहुत मेहनत का काम होता है, थक जाता है, और वहीं कहीं आसपास में दाएं बाएं में कहीं शिकार को अपने छिपा देता है, आराम करता है, फिर आराम से इत्मीनान से खाता है। लेकिन इस बार केस जो था अलग था। इस बार बाघ ने गाय को पकड़ा और
सीधे चलना शुरू कर दिया एक चढ़ाई की तरफ। तो जिम कॉर्बेट ने भी उस घसीटे जाने के निशान को देखा और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। करीब 2.5-3 किलोमीटर तक चले गए। 2.5-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद में जो गाय का एक पैर था पिछला, वो किसी बांस के पेड़ के किसी झुरमुट पे किसी तरह से उलझ गया, फंस गया, जो निकल नहीं रहा था। और शेर बड़ी ताकत लगा रहा था। वो जब नहीं निकला तो शेर ने मारा जोर से झटका, जिससे कि गाय की जो हड्डी थी, जो टखने की जो हिस्सा था, वो हिस्सा टूट के अलग हो गया और शेर बाकी शरीर को लेके चला गया। जिम कॉर्बेट साहब भी उस जगह पे पहुंचे और तो जहाँ पे शेर ने उस मांस को रखा, उस गाय को रखा, वो जो कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारे जंगलों में जब छोटे छोटे चीड़ के जंगल या बांस के जंगल होते हैं, छोटे छोटे 2.5-3 फीट के पेड़ होते हैं, किस तरह के होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बांस का झुरमुट था। बांस के पेड़ों का जो 2.5 से 3 फीट के पेड़ थे, उनका एक झुरमुट सा था, उसके बीच में एक छोटी सी एक मैदान सा, छोटा सा एक हिस्सा था, जिसमें गाय को उसने रख दिया था। और इस बार उससे गाय को ढका भी नहीं था, जैसे अब हम तो छिपा देता है, इस बार छिपाया भी नहीं था। जिम कॉर्बेट साहब जब उस जगह पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके पसीने से लथपथ हो गए हैं, शर्ट उनकी बुरी तरह से भीग गई है, गला बिल्कुल सूख गया है, पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब उन्होंने सोचा कि मेरा जब ये हालत हो रही है तो ये शेर की क्या हालत हो रही होगी। और दोस्तों आप लोग भी इमेजिन करो, 700 पाउंड की गाय को 2.5-3 किलोमीटर तक शेर अपने पंजे, अपने जबड़े से दबा के लेके जा रहा है चढ़ाई में। कितनी ताकत होगी शेर में, कितना बलशाली शेर होगा वो। और खैर वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि यार पानी पीने के लिए अगर मैं इधर जाऊँ तो वो जहाँ मैंने भालू को मारा था वहाँ पे वो करीब आधा 1 किलोमीटर वो भी पड़ेगा। और इस तरफ से भी पानी की आवाज़ आ रही थी, इनके बाईं तरफ से भी कोई जो अपने पहाड़ में जो गाड़ गधियार होनी ने, ऐसी गाड़ गधेरे की एक आवाज़ इनको सुनाई पड़ रही थी। इन्होंने चलो इस दिशा में चला जाए, क्या पता वनराज दिख जाए। ये बताते हैं करीब 1 किलोमीटर आगे जा कर के जो इनको दिखाई पड़ा है पानी की धारा नीचे उतर रही थी। ये भी उस धारा के साथ साथ नीचे उतरे, नीचे एक जगह पे पानी का कुंड सा बन गया था और आगे बढ़ के पानी पहाड़ी के पीछे जा रहा था। वो धारा जो थी पीछे पहाड़ के पीछे चली जा रही थी। और वहाँ पे ये पहुँचे और मुआयना कर रहे थे तो इनकी नज़र पड़ी, वहाँ पे वनराज बैठे हुए, शेर बैठा हुआ है। लेकिन वही कहानी, शेर का पिछला हिस्सा इनकी तरफ और बाकी का शरीर पहाड़ के उस तरफ, यानी कि पूंछ और पाँव का हिस्सा। अब इन्होंने सोचा कि यार चलो किसी तरह से सामने जाऊँ और वो करूँ। तो अचानक नज़र पड़ी नीचे, तो नीचे जो है सूखी लकड़ियाँ उनके रास्ते पड़ी हुई थी। सूखी लकड़ी में पाँव रखते, आवाज़ होती, शेर भाग जाता। दूसरी तरफ से इन्होंने देखा कि जो स्लेट होते हैं, पटाल, उनकी पहाड़ी है और उस पर पत्थर बहुत है। अगर ये उस साइड से जाने की कोशिश करते तो पत्थर जरूर गिरेंगे, तब भी शेर भाग जाएगा। तो करें क्या। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसी जगह में इसका इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि शेर और शेर का मारा हुआ शिकार, उन दोनों के बीच में मैं हूँ। ये शिकार खाने के लिए जाएगा तो यहीं से मेरे सामने ही करके जाएगा। लिहाजा ये अपनी गन लेके तैयार होकर के बैठ गए। शेर गहरी नींद में था, उतनी चढ़ाई थक के आया हुआ था, उतना भारी गाय को घसीट के लाया था, पानी पिया था, आराम से सोया हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद शेर उठा और ये भी अलर्ट हो गए गन लेकर के। लेकिन शेर जो है दूसरी दिशा में आगे बढ़ गया, मतलब जो मोड़ पे बैठा हुआ था उसी मोड़ से आगे को बढ़ गया, इनसी नज़रों से ओझल हो गया। थोड़ी देर में इनको जो है एक घुरड़ के दौड़ के उतरने की आवाज़ आई और साथ ही उसके भौंकने की जो उसकी कॉल होती है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। तो ये समझ गए कि शेर आगे की तरफ बढ़ गया है। थोड़ी देर में फिर एक सांभर का टोका आया, टोका बोलते हैं सांभर की कॉल को। तो मतलब ये समझ गए कि शेर अब जो है यहाँ से आगे बढ़ गया है। तो अब इनके पास से पर्याप्त समय था, पूरा दिन था, पूरी शाम थी, तो इनको ये पता था कि शेर ने आना वापस ही है। इन्होंने पहले तबीयत से पानी पिया, बताते हैं बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पानी जिसको मैंने पिया। पानी पीने के बाद में मैंने सिगरेट पी करके मैं फिर वापस उसी स्थान में पहुंचा जहां पे वो गाय थी। तो मैं पश्चिम साइड से गधेरे, मतलब गाय के पश्चिम साइड से गधेरा था जहां से मैं आया, और संभवतः उसी रास्ते से शेर ने भी आना था। और गाय के बाईं तरफ
करीब 20 फीट की दूरी पे एक बांज का पेड़ था जिसपे चढ़ना बड़ा आसान था, और वो मुझे बांज का पेड़ सही लगा और मैं उस बांज के पेड़ में अपनी सुविधा अनुसार मैंने पोजीशन ले ली। धीरे 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 शाम भी ढलने लगी और मैं भी इत्मीनान से बैठा हुआ था। शाम ढलनी शुरू हुई, सूरज धीरे धीरे डूबने लगा, आसमान में लाली जो आती है लालिमा आ गई थी और धीरे धीरे वो लालिमा भी विलुप्त हो रही थी। इतने में एक सांभर की टोंक फिर सुनाई पड़ी, यानी कि शेर ने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया था। अब शेर अपने शिकार की तरफ आने लगा था और ये अलर्ट होके तैयार होके बैठ गए थे। गाय का जो फ्रंट जो फेस था, यानी कि ऊपर का हिस्सा, वो इनके सामने था। अगर वो सामने से शेर इस गाय को खाना शुरू करता तो ये आराम से गोली मार देते। अगर वो पीछे से हिस्से से खाना शुरू करता तो गाय का पेट जो मोटा होता है वो लग जाता, इनको शेर दिखाई नहीं पड़ता, ये गोली फिर भी मार देते। इन्हीं का लिखा हुआ, मैं फिर भी गोली मार देता। लेकिन ये आदमखोर बाघ नहीं था, आदमखोर शेर नहीं था कि कहीं पे भी गोली लग जाए। ये एक ऐसा शेर था जो आदमखोर नहीं था, और इसको गोली मारना मतलब इसको या तो ये मर जाए, ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो जाए, अगर ये बच गया तो ये मैन ईटर हो जाएगा। यानी कि एक शेर को आदमखोर बनाना, मेरी वजह से एक शेर आदमखोर बन जाएगा, जो मैं कतई नहीं चाहता था। ये बैठे, थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। गोधूली का टाइम जिस समय में सूरज डूब गया होता है और ऑलमोस्ट चाँद के निकलने का टाइम होता है, यानी कि वो बीच का जो समय होता है वो थोड़ा अंधेरा कुछ ज़्यादा होता है, गोधूली का जो अंधेरा होता है। और फिर धीरे धीरे तारे निकल आए। अच्छा, पहाड़ क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। अब तो तब भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हो गया, उस टाइम में तो इतना भी पॉल्यूशन नहीं रहा होगा। उस टाइम में तारों की रोशनी भी अच्छी खासी नीचे पड़ रही थी। तो मुझे अपने आसपास का एरिया, क्योंकि मैं तो जंगल का आदी था, मैं मतलब जिम कॉर्बेट, वो जिम कॉर्बेट तो जंगल के आदी थे, उन्हें सब आइडिया था, उनको सब दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद इनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि इनकी छठी इंद्री बड़ी तेज काम करती थी। इनके सिक्स सेंस ने इनको कुछ एक टिक मारा कि शेर आ गया है और कहीं बहुत नज़दीक से जिम कॉर्बेट को देख रहा है। और जिम कॉर्बेट के दिमाग में आया, यार मैं इस तरह से अपने आप को ढक के बैठा हुआ हूँ कि ऐसे तो मुझे उसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इनका दिल नहीं मान रहा था। इनको लग रहा था कि शेर इनको कहीं से देख रहा है। इन्होंने उस एरिया पे जहाँ पे ये बैठे हुए थे, वहाँ से पूरे उस एरिया को, आसपास के एरिया को स्कैन करना शुरू किया। स्कैन करना मतलब अपनी नज़रों से देखना शुरू किया, बहुत गौर से, कहीं मतलब दिख जाए कुछ। सब देख रहे थे बहुत, लेकिन सामने तो इधर उधर कहीं दाएं बाएं कहीं दिखाई नहीं पड़ा। इनकी नज़र ऐसे देखते देखते ऐसे पीछे गई, तो पीछे शेर बैठा हुआ है, वनराज बैठा हुआ है, वो बाघ बैठा हुआ है, टाइगर, जैसे कुत्ते बैठते हैं उस तरह से, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इनको देख रहा है। और देखे है, घूरे जा रहा है, इनकी एक्टिविटी को नोट कर रहा है। अब जिम कॉर्बेट एकदम सकपका गए। यार सोचो, ठीक पीछे बाघ बैठा हुआ है, एक उछाल मारे बाघ और ले जाए, लेकिन वो बैठ के देख रहा है। इनकी गन इनके पाँव में रखी हुई थी, नाल इस तरफ को थी, बाघ इस तरफ को था। इन्होंने सोचा कि मैं धीरे धीरे गन को उठाऊं और किसी तरह से पीछे करके फायर करूं। था तो रिस्की, लेकिन कुछ तो करना ही था। तो इन्होंने जैसे ही अपने गन पे हाथ लगाया, उसको ऐसे करके उठाया और यूं बाघ को देखा, तो उसने जो है अपने दोनों कान पीछे कर लिए, एकदम अलर्ट हो गया वो, अटैकिंग मोड में। तो ये वहीं पर रुक गए। थोड़ी देर उसी अलर्ट मोड में रहने के बाद में बाघ ने अपने कान फिर सीधे कर दिए, नॉर्मल कर दिए। इन्होंने फिर थोड़ा सा गन को ऊपर उठाया, तो बाघ ने कान अपने खड़े किए और एक तरफ कूद करके भाग गया। अब बाघ भाग गया तो इनको ये हुआ कि अब यार यहाँ रुकना बेकार है, इसने मुझे देख लिया है, अब ये गाय को खाने के लिए तो आएगा नहीं, तो अब क्या करें। इन्होंने यार सोचा कि चलो अब यहाँ से चला जाए, लेकिन 20 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस तक जाऊँ इस रात में पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये चाहते तो कहीं जंगल में कहीं पे भी सो जाते आराम से, लेकिन वहाँ पे एक आदमखोर तेंदुआ भी था जिसका डर था। शेर तो आदमखोर नहीं था, बाघ तो आदमखोर नहीं था, लेकिन तेंदुआ तो आदमखोर था। इन्होंने थोड़ा सा पहले मवेशियों की, जो गायों के गले में घंटियाँ बांध देते हैं, उनकी आवाज़ें सुनी थी उस दौरान में जब ये पेड़ में बैठे हुए थे। तो इन्होंने आइडिया लगाया, जिस दिशा से उन्होंने आवाज़ सुनी थी उस दिशा में चलना शुरू किया।
तो इन्हें एक जो है जो एक मवेशियों का एक बाड़ा दिखाई पड़ा, जिसके अंदर करीब 100 से ज़्यादा गायें थी। ये जो है, क्योंकि इनको एक जो कोटा बाग में भी इनका अपना घर था और उनके घर के बगल में एक गौशाला थी जिसमें 1000 से ज़्यादा गायें थी, तो इनको पता था कि गायों को किस भाषा में कैसे उनको उनसे फ्रेंडली टॉक कैसे होता है। तो ये बाड़े के अंदर गए, अपना गाय वगैरह थोड़ा वो करने लगी, तो उन्होंने अरे इस तरह से जो आवाज़ होती है वो करते हुए ये बाड़े के अंदर चले गए और अंदर जा कर के अपने सोने के लिए कुछ जगह देखने लगे। तो वैसे तो कहीं पे भी सो जाऊं सोचा, लेकिन फिर ये हुआ कि रात में अगर कोई शेर आ गया, बाघ आ गया, इन जानवरों में भगदड़ बच जाएगी तो ये तो कुचल जाएंगे। तो ये एक जगह पे बैठे, इन्होंने आराम से एक सिगरेट जलाई और सिगरेट पी, और इतने में एक गाय आई और गाय आकर के इनको चाटने लगी, और उसके बाद में उसने भी बड़ा अपना प्यार व्यार जताया इन पे। गाय भी समझ गई कि चलो ये एक रक्षक है जो आ गया है। खैर इन्होंने जगह वगह देखी तो 2 गायें ऐसी थी जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और बीच में जगह थी। तो ये जगह इनको सबसे बढ़िया लगी, ये वहाँ पे जाके लेट गए। और बताते हैं कि उन गायों से आने वाली मीठी मीठी शहद की सुगंध और उनके शरीर से मिलने वाली गर्मी, ऐसी नींद आई कि मुझे किसी दुनिया का, किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहा। मैं बिल्कुल बेसुध होकर सो गया। दूसरे दिन सवेरे मेरी नींद तब खुली जब वो गांव वाले की, मैंने गांव के लोगों की बाल्टियों की, दूध धोने के लिए आए जो मवेशी के मालिक थे, उनकी बाल्टियों की आवाज़ सुनी। और मैंने आँख खोल के देखा तो वो सब बड़े हैरत से मुझे देख रहे हैं। खैर जान पहचान भी, तो उन्हें पता चला कि अरे ये तो कारपेट साहब हैं। तो बड़े खुश हो गए कि इन्होंने हमारे मवेशियों के साथ रात बिताई है और बड़े नसीब वाले हैं। और उन्होंने एक गिलास गरम गरम दूध जिम कॉर्बेट साहब को पिलाया। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि मैंने पानी, जो ठंडा पानी, बर्फ़ की तरह ठंडा जो पानी था तब पिया था, उसके बाद से अभी तक पानी तक नहीं पिया था। मेरे होंठ सूख गए थे, मेरा गला सूख गया था। वो गर्म दूध पी करके मुझे बड़ी तरावट आई। गांव वाले मुझसे कहने लगे कि चलिए साहब हमारे घर चलिए और वहीं कुछ नाश्ता वाश्ता कर लीजिए। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने उन सबके हाथ जोड़े, उनको धन्यवाद बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना स्नेह और मुझे दिया है। ये मैं, और आपकी वजह से मुझे रहने को जगह मिली, और सुबह सुबह आपने, मेरा गला सूखा था, मुझे दूध भी दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे अब अपने गेस्ट हाउस जाना होगा। उन सब से विदा लेके ये गेस्ट हाउस पहुँचे। तो गेस्ट हाउस पहुँचने के बाद में इनके जो, ये एक बात लिखते हैं कि जो उत्तराखंड के जो सेवक होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं। ये कभी अपने मालिक से, अपने स्वामी से कभी ये नहीं पूछते कि हाँ भाई तुम कल कहाँ थे, रात भर कहाँ रह गए थे, हमें चिंता थी, ये थी वो थी। ऐसी बात ये अपने मालिक से कभी नहीं करते हैं। खैर मेरे लिए गर्म पानी और कपड़े वगैरह सब रख दिए गए थे। मैंने नहाया, कपड़े बदले, चपाती, दलिया और अंडा नाश्ते में किया, और जो पंडित जी ने शहद दिया था वो खाया। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अपनी कहानी को, मेरे को लगता है कि मुझे यहीं पर रोकना चाहिए। इसका अगला भाग आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। दोस्तों अगर पसंद आई हो कहानी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मैं एक बार आपसे बार बार कहना चाहता हूं, कई लोग बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, बार बार सब्सक्राइब कर रहे हैं। वो आप बार बार सब्सक्राइब करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब एक ही बार होता है, बस आपने एक बार अगर सब्सक्राइब कर दिया है, अगर वो काले से सफ़ेद हो गया है बस फिर नहीं करना है। अगर आपके में काला दिख रहा है और उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसे टच करके आप सब्सक्राइब कर दें। अगर काला नहीं दिख रहा है तो कुछ ना करें, एज इट इज़ छोड़ दें, बस लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो, अपनी बात, अपनी गपशप यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ। गुड बाय दोस्तों।